से पहली ये बड़ी खबर, जहां मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट आज पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। किसानों को इसमें बड़ा तोहफा मिल सकता है। तो अलग अलग वर्ग जिनको सीधा लाभ मिलने वाला है, विस्तृत तौर पर आपको जानकारी दें तो किसानों की आज सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है। कल भी हमने खबर आपको दिखाई थी और आज भी इसी को लेकर ये फॉलोअप जानकारी सामने आती हुई ये बताया गया है कि हो सकता है कि किसानों की सम्मान निधि में 3,000 तक का इजाफा हो। 6,000 की राशि 9,000 की जा सकती है। महिला किसानों को एक और बड़ा तोहफा 12,000 किए जाने की जानकारी कल भी सामने आई थी और आज भी इसी प्रकार का जिक्र है कि जैसे ही निर्मला सीतारमण आपको वित्त मंत्री के तौर पर बजट पढ़ती हुई नजर आने वाली हैं, सीधे तौर पर सौगात महिलाओं को और किसानों को मिलती हुई नजर आई। तो अंतरिम बजट है, लोकसभा चुनाव से पहले का ये बजट, चुनावी बजट जिसे अक्सर विपक्ष कहता है। लेकिन दूसरी ओर कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दावा भी कर चुके हैं कि चलिए ये तो अंतरिम बजट है, लेकिन सरकार बनने के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद हम एक और पूर्ण बजट लेकर आने वाले हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जो उनकी बात में कल झलक रहा था, अच्छा खासा दावा उन्होंने बहुमत पाने का पेश कर दिया है। तो नए सदन में आज अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है और खास फोकस जो है वो किसान और महिला पर है, जहां पर महिलाओं को एक बड़ा तोहफा तो सरकार दे ही सकती है और साथ ही किसानों के लिए भी जो समर्थन मूल्य है या यूं कहें कि जो अन्न दरें हैं वो भी होंगी। और आज पेश होने वाले बजट में खासतौर पर जो व्यापारी संगठन हैं उनको एक बड़े फायदे की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि महिलाओं के लिए कुछ खास लेकर आएंगे, किसानों के लिए बहुत कुछ खास लेकर आएंगे और महिला किसानों को 12,000 रुपए सम्मान निधि की बात कही जा रही है। आप देखिए कि महिला किसानों को बड़ा तोहफा तो मिल ही सकता है और साथ ही साथ किसानों की सम्मान निधि बढ़ाए जाने की भी बात कही गई है। तो नए सदन में आज पेश होने वाला है बजट और लगातार इसको लेकर जो विपक्ष है वो हमलावर है, क्योंकि उनको ये चुनावी बजट समझ में आ रहा है। लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जनता के लिए जो काम किए हैं और बेहतर करने के लिए, बेहतर सुगम व्यवस्थित करने के लिए खासतौर पर महिला किसानों को और अन्य किसानों को भी ये बजट लाया जा रहा है। और अब चलिए आपको बताते हैं कि बजट क्यों खास है। चुनाव वाले साल में अंतरिम बजट पेश होता है और आने वाले 2 महीने में अनुमानित खर्च का ब्यौरा जरूर ये बजट आपको स्पष्ट कर देता है। तो वित्तीय हिसाब किताब का लेखा जोखा तय होता है। नए सरकार के कार्यभार संभालने तक राजस्व प्राप्तियों का अनुमान भी लगाया जाता है। तो मौजूदा योजनाओं को जारी रखने के लिए वित्तीय प्रावधान जरूरी है। और अंतरिम बजट में कई सारी नई योजनाएं जिनका जिक्र अक्सर किया जाता है वो जरूर नहीं होती हैं, क्योंकि वो पूर्ण बजट में शामिल की जाती हैं। इस बजट में नई नीति नहीं बनाई जा सकती है, ये नियम है। लोकसभा चुनाव के बाद चुनी गई नई सरकार की तरफ से जुलाई में वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा और उसमें आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कुछ नई नीति जरूर सामने आएगी। तो अंतरिम बजट को लेकर ये पूरे पॉइंट्स हम आपको दिखा रहे हैं और कल जो हलचल हुई है उस पर भी सभी की नजर। कल की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र का ही कल आगाज हुआ था। तो वहीं आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं और इसके पहले आज अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने अयोध्या में राम मंदिर के, उन्होंने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया था, जहां मंदिर के निर्माण और लोकसभा के साथ ही राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के प्रावधान वाला कानून पारित होने पर सरकार की सराहना की। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जिसे संबोधित किया, राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि पिछले 10 साल में देश में वो काम हुए हैं जिनका इंतजार देश को दशकों से रहा। और फिलहाल वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कल इतिहास बनी। पहली बार नई संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, दोनों ही सदनों के सदस्य मौजूद रहे। आगे सिंगौल आप देखेंगे, बहुत ही खास भारतीय लिहाज से ये तस्वीरें। बिल्कुल। और बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से बात की। उन्होंने 2024 की राम राम कहकर अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी तीखा हमला किया। साथ ही विपक्ष से बजट सत्र के दौरान उत्तम व्यवहार की भी नसीहत की। तो 2024 के वर्ष का राम राम
लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। लेकिन विरोध का स्वर तीखा क्यों ना हो, आलोचना तीखी से तीखी क्यों ना हो, लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को लाभान्वित किया होगा, उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा।